हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की इस क्लास नंबर 12 में। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिपल सी की क्लास नंबर 12। इससे पहले हमने 11 और क्लासेस अपने हमें करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखे जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सभी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो डेली हम सुबह 7 बजे क्लास लेकर आते हैं। यानी 7 AM पर आपको डेली क्लास लेकर आने हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से हम क्लास नहीं दे पा रहे हैं। इससे हमारी मजबूरियाँ थी, क्योंकि हमारे एग्जाम चल रहे थे। लेकिन अब आपको चिंता करने की बात नहीं, आपको डेली क्लास मिल जाएंगी। क्योंकि 2 दिन मैंने क्लास नहीं दिया, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। इसलिए आपको जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रोज़ सुबह आ जाना है और रोज़ अपनी क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आप ट्रिपल सी में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करो। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास को आपको एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल 20 क्वेश्चन ही कराते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। राइट आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के निम्नलिखित सभी उदाहरण हैं एक को छोड़कर। यानी एक को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता यानी सिक्योरिटी के आपके एग्जाम्पल हैं। ये आपको बताना हैकर्स हैं, वार्म हैं, स्पैम में फिर वायरस हैं। तो राइट आंसर का सिलेक्शन आपको करना है और चैट बॉक्स में लिख देना है। आपको चैट बॉक्स में आंसर ज़रूर देते रहना है। तो राइट आंसर क्या होगा, चैट बॉक्स में लिखते रहिए। तो आई होप अपने राइट आंसर खोज लिया। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा स्पैम, यानी आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा। ये है स्पैम जो होता है वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता का ये उदाहरण नहीं होता। बाकी हैकर्स है, वार्म भी है, इस वायरस भी है, ये सभी उदाहरण, यानी ये सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के उदाहरण हैं। जबकि जो स्पैम है आपका वो गोपनीयता और वास्तविक सुरक्षा का एग्जाम्पल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीमेल में हम अधिकतम कितना लंबा अटैचमेंट भेज सकते हैं। एक जीमेल में हम अधिकतम कितना लंबा अटैचमेंट भेज सकते हैं, ये आपको बताना है। तो आपको राइट आंसर क्लिक बताना है। 27 से 33 MB, 40 और 25 MB, 20 से 25 MB, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर को चैट बॉक्स में देते रहिए। तो आई होप अपने राइट आंसर खोज लिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर से। इसका भी 20 से 25 MB का जो है फाइल हम भेज सकते हैं एक ईमेल में। एक ईमेल से हम 20 से 25 MB, 20 से 25 स्टोरेज की MB की फाइल हम भेज सकते हैं किसी को भी। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलिए। ये क्लास आपको रोज़ सुबह 7 बजे मिल जाएगी। यहाँ पर आपको भटकना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KYC का मतलब है नो योर कस्टमर, नो योर कोड, नो योर कस्टमर, या फिर नो योर करेक्टर, फिर ऑल ऑफ दीज। KYC इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चन पे आपको अच्छे से गौर देना है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। डेली क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होती ही नहीं। फिर बाद में एग्ज़ाम में वो ऐसे बैठते रहते हैं और पास भी नहीं होते ट्रिपल सी। एक बार में टॉप करना है तो रोज़ सुबह क्लास देखनी होगी सुबह 7 बजे की। तो KYC का जो मतलब होता है वो होता है नो योर कस्टमर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही होगा, नो योर कस्टमर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है। यानी साइबर सुरक्षा से इनमें से क्या संबंधित नहीं है, सॉफ्टवेयर, डाटा, हार्डवेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें से कुछ भी साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाता है। एक्टिव सेल दिखाती है, नेम बॉक्स दिखाती है, मेन्यू बार दिखाती है, फार्मूला बार दिखाती है। ऑप्शन नंबर डी, यानी एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन दिखाता है इनमें से। तो सबसे पहले एक्टिव सेल के कंटेंट का मतलब समझ लीजिए। तो एक्टिव सेल के, जैसे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमारे कई सारी सेल्स होती हैं। रो और कॉलम के जो बीच का स्थान था उसे सेल कहते हैं। मान ली हम इस वाले सेल में काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई फार्मूला टाइप किया है, तो वो कहाँ पर दिखाई देगा, ऊपर एक स्थान तो वहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। एक्टिव सेल में दिखाई देगा, नेम बॉक्स में दिखाई देगा, या फिर मेन्यू बार में, या फिर फार्मूला बार में। तो एक्टिव सेल में तो दिखाई देगा ही देगा, लेकिन एक जगह और दिखाई देगा, इसलिए आपको एक्टिव सेल जो है राइट आंसर नहीं क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फार्मूला बार में, यहाँ पर ऊपर एक फार्मूला बार होता है, वहाँ पर आपको एक्टिव सेल का कंटेंट दिखाई देगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है, यूडोरा, आउटलुक, पाइन, या फिर पिगासस। तो राइट आंसर आपको ही सिलेक्ट करना है।
तो राइट आंसर चैट बॉक्स में लिखते रहिए। तो आई होप ने राइट आंसर खोज लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाइन, क्योंकि पाइन जो है वो विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है। पाइन ऑप्शन नंबर सी, इसको ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉट डॉट प्रोटोकॉल के पास कौन है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति दे, वो कौन सा प्रोटोकॉल है, आपको राइट आंसर देना है। डॉट डॉट प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुड, यहाँ पर गुड होगा, कौन के जगह पर गुड होगा। और आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी, वो भी मैं टेलीग्राम चैनल लर्न विथ अमित तो मिल जाएगी। वहाँ पर आपको चैनल पर सर्च करना है टेलीग्राम पे, लर्न विथ अमित, फ्री में PDF आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना वहाँ से। गुड, कौन सा गुड मेल जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा IMAP, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। IMAP का फुल फॉर्म बोले तो इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल होगा, यानी IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर डॉट डॉट है, यानी कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कौन है, या आपको यहाँ पर भरना है। माइक्रो प्रोसेसर है, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना कंप्यूटर की जो है कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की आत्मा भी कहा जाता है। इस बात को आपके ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आंसर नंबर सी पे करेक्ट करना है। डेली क्लास में रेगुलरिटी बनाई रही तो आपका स्कोर जो है अच्छा सा अच्छा जाएगा, यानी आप A ग्रेड से S ग्रेड से पास होगे, नहीं तो ऐसे ही आप D ग्रेड तक पहुंच जाओगे। अगर जो अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो D ग्रेड मिल जाएगी, फेल हो जाओगे और क्या होगा। इसलिए डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्लासेस लीजिए। ये नहीं कि आज यहाँ से क्लास देख रहे हैं, कल वहाँ से क्लास देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आप यहाँ से क्लास देखो, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से क्लास देखिए, लेकिन डेली देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, DVD पर आधारित है, यानी DVD पर आधारित है। तो DVD का फुल फॉर्म सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल विजुअल डिस्प्ले। डिजिटल विजुअल डिस्प्ले आपका जो इसका जो है फुल फॉर्म होता है। अब आपको इसको राइट आंसर देना है। DVD पर आधारित है एक ऐसी चीज़ जो DVD पर बेस्ड है। आपको बताना है मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी, USB पेन टेक्नोलॉजी, मीडिया टू स्टोर डाटा वीडियो डाटा ओनली, या फिर ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी। तो ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी जो इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी जो है वो DVD पर आधारित है, डिजिटल विजुअल डिस्प्ले। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM 1401 है, यानी IBM 1401 क्या है आपको बताना है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो आपको राइट आंसर देता रहना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो चैट बॉक्स में आप दीजिए फटाफट। रोज़ सुबह क्लास आती है, आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी आपको डाउट है तो उसका ज़रूर लिखिए, हम उसको रिप्लाई ज़रूर करते हैं। क्लास से रिलेटेड कोई भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप तुरंत लिख दीजिए, हम तुरंत उसका रिप्लाई करते हैं। तो IBM 1401 है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। हमारे जो रेगुलर्स व्यूअर हैं जैसे शिवम राजपूत हैं, श्रवण कुमार है, ऐसे लोग हैं वो डेली क्लास देखते थे, उनके लिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। तो IBM 1401 सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या पूछा, यहाँ पर पूछ लेगा। नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। सत्य है या फिर असत्य है, ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन भी बन गए यहाँ पर। तो NABARD इस संस्था का नाम आपने सुना होगा। NABARD जो इसका फुल फॉर्म होता है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी सत्य है, ऑप्शन नंबर A ट्रू हो जाएगा। बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की, गूगल पे एक मोबाइल वॉलेट है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो गूगल पे फटाफट बताइए आप, क्योंकि गूगल पे का आप सभी लोग यूज कर रहे हो, डिजिटल इंडिया है आजकल, सभी लोग यूज करते होंगे। तो गूगल पे एक मोबाइल वॉलेट है, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप गूगल पे यूज करते हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि गूगल पे क्या है। ट्रिपल में पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर A ट्रू हो जाएगा। आप तो गूगल पे एक मोबाइल वॉलेट है, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। IMAP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट संख्या 143 है, ये आपको बताना है। IMAP यानी IMAP यानी अभी आपने बताया था कि ये ईमेल को अपलोड करने की अनुमति देता है प्रोटोकॉल।
तो IMAP का फुल फॉर्म हमने बताया था, इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल होता है, और इसका जो पोर्ट संख्या होता है 143 143 होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, नहीं ये भी ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FTP का पूर्ण अर्थ फाइल ट्रांसफ़र प्रोसीजर है। ये आपको बताना है FTP का पूर्ण अर्थ, यानी FTP का फुल फॉर्म आपको बताना है, ये सत्य है या फिर असत्य, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोसीजर होता है या फिर और कुछ और होता है। तो ये गलत है, क्योंकि FTP का फुल फॉर्म जो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड शो के दौरान एस्केप कुंजी को दबाकर आप प्रेजेंटेशन को समाप्त कर सकते हैं। यह सत्य है या फिर असत्य, यानी ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो राइट आंसर चैट बॉक्स में आप लोग देते रहिए। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड के शो के दौरान एस्केप कुंजी को दबाकर आप प्रेजेंटेशन को समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जब लिब्रे ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन बनाए हो, उसको आप स्लाइड शो कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि हमें स्लाइड शो को ख़त्म करना चाहिए तो एस्केप की दबा सकते हो, आपका स्लाइड शो खत्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है। लिब्रे ऑफिस में हाइपरलिंक का शॉर्टकट जो होता है कंट्रोल, यानी हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल के होता है, ये सत्य है या फिर असत्य है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाइपरलिंक होता कि ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइपरलिंक जो होता है उससे आप किसी भी टेक्स्ट को किसी भी मीडिया फिर इमेज से आप लिंक करा सकते हो, इसे ही कहते हैं हाइपरलिंक, यानी किसी भी टेक्स्ट को किसी भी इमेज या फिर फाइल से फिर लिंक कर सकते हो। वहाँ पर आप क्लिक करोगे खुल कर वो आ जाएगा, यानी ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंट्रोल के से आप हाइपरलिंक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, ईमेल पढ़ने के लिए आपको ईमेल सेवा के साथ डॉट की आवश्यकता है। साइन अप करने की, साइन इन करने, रजिस्टर करने की, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है। आप ऐसे डायरेक्ट ईमेल पढ़ सकते हो। तो आपको राइट आंसर देना है। डेली किसे क्वेश्चन बनते हैं, आप कुछ ना कुछ डेली यूज करते हो, डेली अपने मोबाइल डेली लाइफ में आप यूज करते हो, वहीं सारा SSC में पूछा जाता है, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज चेंज होती है, बस ये बात होती है SSC में। हार्ड कुछ भी नहीं होता है हार्ड, लेकिन इंसान जब चाह ले तो कुछ भी हार्ड नहीं होता है। तो ईमेल पढ़ने के लिए आपको ईमेल सेवा के साथ डॉट की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी साइन इन होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप ईमेल पढ़ोगे तो ईमेल सेवा के साथ अगर आपने लॉगिन नहीं, आपने साइन इन नहीं किया है, तो आप उसका जो है उस सर्विस का लाभ नहीं उठा सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, साइन इन करने की ज़रूरत होगी। किस मेन्यू में चेंज केस कमांड जो है उपलब्ध होता है? फॉर्मेट मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, स्लाइड शो मेन्यू में, फिर एडिट मेन्यू में। तो राइट आंसर चैट बॉक्स में दीजिए आप। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, ईजी सा क्वेश्चन है, कन्फ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। रोज़ सुबह 7 बजे क्लास में आना है, रोज़ सुबह आ जाना है 7 AM पर। डेली क्लास होंगी, 2 दिन क्लास नहीं हुई, इसके मैं सॉरी मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरे 2 दिन एग्जाम चले थे, लेकिन अब एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो चुके हैं। किस मेन्यू में चेंज केस कमांड उपलब्ध है? तो फॉर्मेट मेन्यू में जो है चेंज केस कमांड उपलब्ध है। चेंज केस से क्या होता है, कोई किसी भी केस को जो है चेंज, यानी किसी भी केस को चेंज कर सकते हो, यानी कैपिटल में लिख सकते हो, स्मॉल में, टॉगल में, कुछ भी आप लिख सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी केस में आप वह कर सकते हो। पैन कार्ड वैध है कार्ड होल्डर्स ID ओनली बैंक में जमा करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर ये सभी? यानी पैन कार्ड वैध है, यानी मान्य है, कब तक कहाँ तक मान्य है? केवल कार्ड होल्डर्स की ID के लिए, या फिर बैंक में जमा करने के लिए, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं, या फिर ये सभी? तो राइट आंसर आपको सही सेलेक्ट करना है। तो आपको राइट आंसर दे, तो पैन कार्ड होता है वो केवल कार्ड होल्डर्स, यानी कार्ड धारक की ID यानी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ही मान्य होता है, और किसी भी चीज़ के लिए आप जमा नहीं, उससे आप पैन कार्ड से कोई भी जमा नहीं कर सकते, बैंक में कुछ भी जमा नहीं कर सकते पैसा वैसा, ना ही उससे कोई पैसा निकाल सकते हो, यानी कार्ड होल्डर्स की ID के लिए ही मान्य होता है, वैध होता है। माउस से आइकन पर क्लिक करना कंप्यूटर को निर्देश देने का एक रूप है, ये सत्य है या फिर असत्य है? तो ये भी बिल्कुल सही बात है, कि जब माउस से आप कंप्यूटर पर क्लिक करोगे तो एक निर्देश ही जाएगा, जाहिर सी बात उसे निर्देश ही हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही होगा। बढ़ लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन से। आखिरी क्वेश्चन क्या है? वायरस है, सिस्टम मेड है, कंप्यूटर मेड है, मैन मेड है, फिर इनमें से कुछ भी नहीं है? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन एक ज़रूर लेकर आता हूँ आपके लिए। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि आपको 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, या इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना। हमें आपके स्कोर का जो है वेट रहेगा कि आपका स्कोर कितना जाता है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि हम कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं और कितना अच्छा हमें सुधार करनी चाहिए। तो वायरस है, इसका आंसर आपको देना है। सिस्टम मेड है, कंप्यूटर मेड है, फिर मैन मेड है, किसके द्वारा वायरस बने हैं ये भी आपको बताना है, वो भी कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।